नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ बावाज़े बुलंद हदिया दुरूद व सलाम पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका रसूल अल्लाह। हज़रात मोहतरम, इस महीने में मुतअद्दिद उन्वान पर आपके सामने खिताब किया जा रहा है। इससे पहले वाले हफ्तों में जो बयान हुआ, पहले बयान हुआ हमारे हुजूर के ख़ानदान यानी ख़ानदान मुस्तफ़ा, फिर उसके बाद विलादत मुस्तफ़ा, फिर उसके बाद अखलाक़ मुस्तफ़ा, और आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला कमाल मुस्तफ़ा और अज़मत मुस्तफ़ा को आपके सामने बयान करने की कोशिश की जाएगी। याद रखें कि कमाल और अज़मत, बुजुर्गी और जाहो जलाल, ये वो चीज़ है कि जिसके अंदर भी ये चीज़ होती है, ये लोगों को अपनी जानिब खींचती है। जिनके अंदर जितना ज्यादा कमाल होगा, जिनके अंदर जितनी बड़ी खूबी होगी, उसी हिसाब से वो लोगों को अपनी जानिब खींचेगी। अब ये कमाल, ये अजमत, ये खूबी चाहे इल्म की सूरत में हो, चाहे सखावत की सूरत में हो, चाहे वो हुस्न जमाल की सूरत में हो, चाहे ताकत व कुव्वत के एतबार से हो, बहरहाल ये कमाल जिसके अंदर ज्यादा होगा वो लोगों को उतना ही अपनी जानिब खींचेगा। अगर इस लिहाज से हुजूर अक़दस नबी रहमत हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबर को देखा जाए तो अल्लाह ने अपने महबूब को वो कमाल अता फरमाया, अल्लाह ने अपने महबूब को वो अज़मत और शान अता फरमाई कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी पैगंबर तशरीफ लाए, आम इंसानों की बात नहीं, पैगंबरों की बात चल रही है कि पैगंबरों को अल्लाह ने जो फर्दन फर्दन, तन्हा तन्हा जो खूबी अल्लाह ने इन सारे पैगंबरों को अता फरमाई, वो सारी खूबियां अपने महबूब के अंदर जमा फरमा दी। हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तमाम लोगों में सबसे ज्यादा हसीनो जमील थे, तमाम लोगों में सबसे ज्यादा सखावत करने वाले थे। और आगे फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तमाम लोगों में सबसे ज्यादा ताकत व कुव्वत वाले थे। अल्लाह ने अपने महबूब को वो शान अता फरमाई। एक फारसी शायर ने कहा है कि हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आंचे खूबा हमा दारम तो तन्हादारी। यानी या रसूल अल्लाह, चाहे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न हो,
चाहे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की फूंक हो, वो फूंक मारकर अंधों को सही कर देते थे और कोढ़ की बीमारी को जो शिफा देते थे अल्लाह के हुक्म से। तो चाहे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न हो, चाहे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की फूंक हो, चाहे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का यदे बैजा हो, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपके अंदर हर वस्फ को और हर कमाल और खूबी को जमा फरमा दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर खत्मे दुनिया तक, कयामे कयामत तक, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामे कयामत तक जितने भी इंसान इस दुनिया में आए और आने वाले हैं, इन सारे इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला ने जो अक्ल अता फरमाई, जो दिमाग अता फरमाया, जो ब्रेन दिया, इन सारे लोगों की अक्लों को और दिमागों को एक तरफ रखा जाए, अब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अक्ल को एक तरफ रखा जाए, तब भी हमारे हुजूर की अक्ल सबकी अक्ल पर भारी है। अल्लाह ने अपने महबूब को क्या नहीं दिया। एक हदीस पाक में आता है जो बारहा आपने सुनी है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि लोगों, मैं तुम्हारा पेश रो हूं, मैं तुम्हारा इमाम हूं, पेश रो हूं, और मैं तुम्हारे ऊपर गवाह हूं, मैं तुम्हारे ऊपर गवाह हूं। और ऐ लोगों, खुदा की कसम, मैं यहीं पर बैठे बैठे हौज़े कौसर को देख रहा हूं और जमीन के खजानों की चाबियां मेरे हाथ में लाकर रख दी गई, और मुझे इस बात का अंदेशा नहीं है, कसम खाकर बयान करते हैं, खुदा की कसम, मुझे इस बात का अंदेशा नहीं है कि तुम लोग मेरे बाद शिर्क में मुब्तला हो जाओगे, तुम लोग मेरे बाद मुशरिक हो जाओगे, मुझे इस बात का डर नहीं है। हाँ, मुझे इस बात का अंदेशा है कि तुम लोग मेरे बाद दुनिया को हासिल करने में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। तो इस हदीस पाक में भी आप समझ सकते हैं कि हुजूर ने किन किन कमालात के बारे में बयान फरमाया जो अल्लाह ने आपको अता फरमाया। एक हदीस पाक में आता है, हजरत इब्ने वहब रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे फरमाया कि महबूब, मांगिए जो मांगना हो मैं आपको अता करूंगा, महबूब जो मांगना हो मांगिए। तो हुजूर ने फरमाया, हुजूर ने खुदा की बारगाह में अर्ज की, परवरदिगार, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू, तूने इब्राहिम को खलील बनाया, मूसा को कलीम बनाया, नूह अलैहिस्सलाम को चुन लिया, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो सल्तनत अता की कि उनके बाद अब वो सल्तनत किसी को नहीं दी जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने हबीब की ये बात सुनी तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, महबूब, मैंने आपको जो कुछ भी अता फरमाया है ये इन तमाम इनामात से अफजल वाला है। महबूब, मैंने आपको कौसर अता फरमाया है, मैंने आपको कौसर अता फरमाया है, और ऐ महबूब, मैंने आपके नाम को अपने नाम के साथ जोड़ दिया है कि जब भी मुअज्जिन अजान देगा तो मेरे नाम के साथ आपका नाम भी फजा में गूंजता रहे। महबूब, मैंने पूरी रूए जमीन को, पूरी दुनिया की जमीन को आपके लिए और आपकी उम्मत के लिए तहारत का सबब बना दिया है, और एक रिवायत में कि मस्जिद भी बना दिया, यानी तहारत का जरिया भी बना दिया और नमाज पढ़ने की जगह भी बना दी। और ऐ महबूब, हिजरत से पहले और हिजरत के बाद जो भी इल्जामात आपके ऊपर लगाए गए थे, उन सारे इल्जामात से मैंने आपके दामन को पाक कर दिया है। आप इस हाल में चल रहे हैं कि आप मगफूर हैं, मासूम हैं, और ऐ महबूब, मैंने आपकी उम्मतियों के दिलों को कुरान का हामिल बना दिया है, और ऐ महबूब, मैंने कयामत के रोज आपके लिए शफाअत कुबरा को खास कर दिया है। ये महबूब, ये शान मैंने आपको अता किया और किसी को अता नहीं किया। शफाअत कुबरा हुजूर के लिए, रूए जमीन की, दुनिया की पूरी जमीन तहारत का जरिया बना दिया गया, ये हुजूर के लिए और हुजूर की उम्मतियों के लिए। कुरान का हामिल बनाया गया हुजूर की उम्मत के लिए,
हालांकि इससे पहले जो किताबें उतरती थी, तौरात, इंजील, ज़बूर और दीगर सहीफे, इनका हाफिज सिर्फ और सिर्फ नबी होते थे। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब के वास्ते इस उम्मत पर भी कितना करम फरमाया कि इस कुरान के हाफिज नबी तो होते ही हैं, इस कुरान के हाफिज हुजूर का एक एक उम्मती भी अपने सीने में इस कुरान को महफूज रखता है। अल्लाह ने अपने महबूब को वो शान अता की है। अल्लाह ने, मैं बताया ना कि वो कमाल चाहे जिस सूरत में हो, चाहे वो हुस्न की सूरत में हो, चाहे वो ताकत और कुव्वत की सूरत में हो, चाहे वो सखावत की सूरत में हो, चाहे इल्म की सूरत में हो, बहरहाल अल्लाह ने अपने महबूब को जो कमाल अता फरमाया वो किसी नबी को अता नहीं फरमाया। हुस्न के मामले में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हुस्न के मामले में बहुत बोल चुका हूं। बस इतना आप याद रखें कि अल्लाह ने अपने महबूब को वो हुस्न अता फरमाया था, वो हुस्न अता फरमाया था, वो शान अता फरमाई थी कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हजरत आयशा कहती है कि मैं एक मर्तबा रात के वक्त कपड़ा सी रही थी, चिराग भी रोशन नहीं था और कपड़ा सी रही थी, इतने में मेरी सुई जमीन पे गिर गई। मैंने बहुत हाथ पैर मारा कि सुई मुझे मिल जाए, मगर मुझे सुई नहीं मिली। इतने में मेरे हुजरे में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए। हुजूर के चेहरे की वजह से, हुजूर के नूर की वजह से कमरा इतना रोशन हो गया, इतना रोशन हो गया कि मुझे अपनी खोई हुई सुई मिल गई। हुजूर की ताकत और कुव्वत का अंदाजा लगाएं आप। अब तक आप हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की शुजाअत और उनकी बहादुरी के किस्से सुने हैं और उनके वाकयात सुने हैं, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को कितना बहादुर बनाया, कितना ताकतवर बनाया। अल्लाहु अकबर। अरब में एक पहलवान था जिसका नाम था रुकाना पहलवान। इस तरह कई पहलवानों के साथ हुजूर के वाकयात हैं, मैं सिर्फ एक पहलवान का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि वक्त है नहीं। रुकाना पहलवान था और ये पहलवान इतना बड़ा पहलवान था, इतना ताकतवर था कि इनके बारे में किताबों में लिखा है कि अकेला ये बंदा, अकेला ये पहलवान 200 आदमी को पछाड़ सकता था, 200 आदमी का मुकाबला कर सकता था। किताबों में लिखा है, हदीस शरीफ तिरमिजी की हदीस पाक है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अरब के एक पहाड़ी इलाके से गुजर रहे थे। चलते चलते रुकाना पहलवान से मुलाकात हो गई। तो हुजूर की आदत करीमा थी लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने की। हुजूर ने उनको इस्लाम की तरफ बुलाया, इस्लाम की दावत दी। अब रुकाना पहलवान, उनको अपनी ताकत का गुरूर था, घमंड था, उसने फौरन कहा कि ठीक है, मैं आपकी दावत को कबूल कर लूंगा, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि आप मेरे साथ कुश्ती लड़े, मेरे साथ आप लड़ें। जब आप मेरे साथ लड़ेंगे और मुझे शिकस्त दे देंगे, फिर उसके बाद मैं इस्लाम कबूल करूंगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनके चैलेंज को कबूल किया। आप सोच सकते हैं हुजूर की जाहिरी जिस्म कैसा था, हुजूर का जाहिरी जिस्म कैसा था, पहलवान कैसा होता है, पहलवान की ग़िज़ा क्या होती है आप ये भी मालूम है, पहलवान क्या खाता है और उसकी खुराक क्या है, उसकी ग़िज़ा क्या है, ये हर शख्स को मालूम है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मामला यह था कि कई कई महीने तक तो आपके घर में चूल्हा नहीं जलता था, खजूर खा करके पानी पीते थे, लेकिन हुजूर ने उनके चैलेंज को कबूल किया। कबूल करने के बाद हदीस पाक में आता है कि रुकाना पहलवान लंगोट कस करके अखाड़े में आया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अखाड़े में तशरीफ लाए। किताबों में लिखा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक एकदम एक झटके में हुजूर ने उसके बाजू को पकड़ा और पकड़ने के बाद एक झटके ही में उसको जमीन पे गिरा दिया। रुकाना पहलवान जब जमीन पे गिर गया तो वो हैरान था, वो सोच नहीं पा रहा था कि मैं कैसे गिरा दिया गया। वो कहने लगा कि नहीं, मैं अभी संभल नहीं पाया था, ये बेतवज्जुही में हो गया, मैं अभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया था, मैं तो अभी पूरे तौर से तैयार भी नहीं हुआ था, इसलिए ये नहीं माना जाएगा, आप दूसरी मर्तबा मुझे जमीन पे गिरा दें तो मैं ईमान लेके आऊंगा। हुजूर ने फिर उनके चैलेंज को कबूल किया और फिर हुजूर अखाड़े में तशरीफ लाए, वो भी लंगोट कस करके दोबारा तैयारी के साथ आया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मर्तबा भी उसके बाजू को पकड़ा और चश्मे ज़दन में उसको जमीन पर पटक दिया। अल्लाहु अकबर। रुकाना पहलवान समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं इतनी आसानी के साथ क्यों पटक दिया जा रहा हूं। उसने फिर कहा
कि एक मरतबा आप मुझको और पट गए तो मैं ईमान लेकर आऊंगा। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि चलो मैंने तुमको 2 मरतबा जमीन पे पटक दिया है, अब तुम ईमान लाओ या ना लाओ, ये तुम्हारी किस्मत की बात है, तुम्हारी मुकद्दर की बात है। हुजूर ने ये नहीं फरमाया। हुजूर चाहते थे कि लोग ज्यादा से ज्यादा इस्लाम कबूल करें। लोग हुजूर की शांति हरीसुन अलैकुम, हमारी भलाई के चाहने वाले, हुजूर चाहते थे ज्यादा से ज्यादा लोग इस्लाम कबूल करें। हुजूर ने तीसरी मर्तबा भी उसके चैलेंज को कबूल किया और तीसरी मर्तबा भी हुजूर ने उसको जमीन पे गिरा दिया। जब तीसरी मर्तबा भी वो जमीन पे गिर पड़ा तो पहलवान उठा और कहने लगा, कसम खुदा की ये कोई आम इंसानों की ताकत नहीं मालूम होती है, कोई जिस्मानी ताकत नहीं है, ये रूहानी ताकत है और पैगंबरी ताकत है, और मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और मैं अभी से आपके दीन को कबूल करता हूं। अल्लाह अकबर। ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ताकत और कुव्वत का आलम था कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो ताकत कुव्वत अता फरमाई। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म की तरफ अगर आप देखें कि अल्लाह ने आपको इल्म क्या अता फरमाया। इल्म के हवाले से आज बहुत सारे लोग बहस करते हैं, इल्म के हवाले से आज बहुत लोग बहस करते हैं, लेकिन आप सुने जरा, हदीसों को सुने। आप हदीसों को सुनेंगे तो आपको मालूम होगा कि अल्लाह ने अपने महबूब को क्या इल्म अता फरमाया। इल्म का कमाल जो अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया, किसी को अता नहीं फरमाया। हुजूर फरमाते हैं, एक हदीस पाक है कि मैंने ख्वाब में अपने रब को बेहतरीन सूरत में देखा। और याद रहे, हमारा ख्वाब झूठा हो सकता है, हमारा ख्वाब झूठा हो सकता है, बल्कि हमारे ज्यादातर ख्वाब झूठे ही होते हैं। कोई कोई ख्वाब सच्चा होता है। हर आदमी ताबीर लेके आ जाता है, मौलाना साहब इसकी ताबीर किया भाई। आप समझे, ज्यादातर ख्वाब झूठे होते हैं हमारे, कोई कोई ख्वाब सच्चा होता है। और उलमाए किराम जो होते हैं और अइम्माए किराम होते हैं, वो मसाइल बताने के लिए, ख्वाब की ताबीर बताने के लिए नहीं होते। और अक्सर लोग मसाइल कम लेके आते हैं, ख्वाब की ताबीर लेके ज्यादा आते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा। कहते हैं कि मैंने ख्वाब में अपने रब को बेहतरीन सूरत में देखा, बेहतरीन सूरत में। मेरे रब ने मुझसे पूछा कि महबूब जरा ये बताइए, ये फरिश्ते किस बात में बहस कर रहे हैं? फरिश्ते जो बहस कर रहे हैं वो किस मामले में बहस कर रहे हैं? तो हुजूर फरमाते, मैंने अर्ज की, परवरदिगार तू बेहतर जानता है, तू जानने वाला है, मुझे इसका इल्म नहीं। तो हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे दोनों कंधों के दरमियान अपना दस्ते कुदरत रखा। अल्लाह ने मेरे दोनों कंधों के दरमियान अपनी कुदरत की हथेली को रखा। तो हुजूर फरमाते हैं कि मैंने उसकी ठंडक को महसूस किया और फिर अल्लाह के दस्ते कुदरत रखने की वजह से मेरी कैफियत यह हो गई कि आसमानों और जमीन में जो कुछ भी था मैं सब कुछ जान गया। आसमानों जमीन में जो कुछ भी था मैं जान गया। और एक रिवायत में आता है, फतजल्ला ली कुल्लु शैइन वअरफ्तु, यानी अल्लाह ने मेरे दोनों कंधों के दरमियान अपने दस्ते कुदरत रखा और उसकी वजह से हर चीज मेरे ऊपर रोशन हो गई, मैं हर चीज को जान गया। अब सोचिए, लोग कहते हैं कि हुजूर को ये मालूम था, ये मालूम नहीं था, ये मालूम नहीं था, इसके बारे में जानते थे, माँ के पेट में क्या है ये हुजूर को नहीं मालूम, कयामत कब आएगी ये हुजूर को नहीं मालूम, बारिश कब होगी ये हुजूर को नहीं मालूम। हुजूर यहां फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने मेरे दोनों कंधों के दरमियान हाथ रखा और जमीन और आसमान में जो कुछ भी है सब कुछ मैं जान गया। हुजूर की बात मानेंगे कि इन मुल्लाओं की बात मानेंगे आप? जो हुजूर के इल्म को घटाने की बात करते हैं, बताइए एक उम्मती की ये शान हो सकती है? क्या ये उम्मती का काम हो सकता है? तुम इल्म की बात करो, इल्म घटाने की बात मत करो। अल्लाह ने अपने महबूब को शान अता की है। आपको बताएं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को नहीं देखा, खुदा का दीदार नहीं किया, बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तजल्ली को देखा। तो मालूम है, हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी तजल्ली दिखाया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की तजल्ली को देखा, तो जब तजल्ली किसी एक पहाड़ पे जब पड़ी थी तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया। उस तजल्ली को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा और देखने की वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। लेकिन बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखें इतनी रोशन हो गई, अल्लाह की तजल्ली को देखा ना, सिर्फ तजल्ली को देखा,
तजल्ली को देखने की वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखें इतनी रोशन हो गई, इतनी रोशन हो गई कि मीलों दूर अगर चूंटी भी चलती थी हजरत मूसा देख लेते थे। मीलों दूर कोई चूंटी चल रही है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देख लेते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की निगाह इतनी तेज हो गई, इतनी तेज हो गई कि कोई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सामना नहीं कर सकता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी निगाहों को नीची करके रखते थे, कभी हिजाब डाल के रखते थे, किसी की तरफ नजर नहीं उठाते थे। उनकी अहलिया ने कहा मैं आपको देखना चाहती हूं, मैं आपकी निगाहों में निगाह डालना चाहती हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, तुम मेरा सामना नहीं कर सकते, इसलिए कि अगर तुमने मेरी निगाह पे नजर डाल दी तो तुम्हारी आंखें बेकार हो जाएंगी, तुम ताब नहीं ला पाओगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं देखना चाहती हूं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको मना किया, लेकिन अल्लाह की तजल्ली का परतव देखने का शौक था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, मैं एक आंख को बंद कर लेती हूं और एक आंख से देखती हूं, ताकि एक आंख अगर बेकार हो जाए तो कम से कम एक आंख ठीक रहे। तो उन्होंने एक आंख पे हाथ रख करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों को देखा, तो उनकी वो आंख बेकार हो गई, उनकी वो आंख बेकार हो गई। अब उसके बाद उनके अंदर जो लज्जत पैदा हुई, अल्लाह की तजल्ली का परतव देखा, तजल्ली को भी नहीं, परतव देख रहे हैं जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में मौजूद है। परतव देखा, उनकी आंख बेकार हो गई, उनके अंदर एक सुरूर पैदा हुई, कैफियत पैदा हुई, लज्जत पैदा हुई। उन्होंने दूसरी आंख भी खोल दी, दूसरी आंखें खोली, दूसरी आंख भी बेकार हो गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल से उनकी दोनों आंखों को रोशन कर दिया। अब आप सोचिए, मैं बताना ये चाहता हूं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिन्होंने अल्लाह की तजल्ली को देखा तो उनकी बसारत का आलम यह हो गया, उनकी निगाह इतनी तेज हो गई कि मीलों दूर अगर चूंटी चल रही है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसे देख रहे हैं, तो मुस्तफा जाने रहमत जिन्होंने अपनी आंखों से रब का दीदार किया, उनकी निगाह का आलम क्या होगा। सोचिए जरा, ये समझ की बात है। हुजूर फरमाते हैं खुदा की कसम, खुदा की कसम, तुम्हारा रुकू और तुम्हारा खुशू ये दोनों मुझसे छुपा हुआ नहीं है। मैं तुम्हारे रुकू को भी देख रहा हूं और तुम्हारे खुशू को भी देख रहा हूं। रुकू किसे कहते हैं मालूम है आपको? आदमी नमाज पढ़ने में जो रुकू करता है वो आपको मालूम है? रुकू एक कैफियत का नाम है। जब आदमी झुकता है सजदा से पहले, कयाम करने के बाद, वो रुकू है। आप देख करके बता सकते हैं कि ये रुकू है। लेकिन खुशू किसे कहते हैं? खुशू देखने वाली चीज नहीं है। हवा को देख सकते हैं आप? हवा को नहीं देख सकते आप, महसूस कर सकते हैं। खुशू को देख नहीं सकते आप। खुशू दिल की एक कैफियत का नाम है, यानी दिल में जो अल्लाह का एक डर पैदा होता है, एक आजिज़ी पैदा होती है, उसी को खुशू कहते हैं। तभी तो कहते हैं कि फला आदमी खुशू व खुजू के साथ नमाज पढ़ता है, मतलब दिल में डर होता है, काफी आजिज़ी होती है, इस हालत में वो नमाज पढ़ता है। लेकिन हुजूर खुशू देखने वाली चीज नहीं है। हुजूर फरमाते मैं तुम्हारे खुशू को भी देख रहा हूं। जो देखने वाली चीज नहीं है हुजूर उसे भी देख रहे हैं। अब सोचिए जरा, निगाहे मुस्तफा का आलम क्या होगा। हुजूर रुकू को भी देख रहे हैं, खुशू को भी देख रहे हैं, जो दिल की एक कैफियत है। लिहाजा अल्लाह ने अपने महबूब को जो इल्म अता फरमाया था, अल्लाहु अकबर, हम उसको किसी पैमाने के जरिए से नाप नहीं सकते हैं। अल्लाह ने अपने महबूब को बेबहा और बेइंतहा इल्म अता फरमाया था। जो कुछ हो चुका है हुजूर उसे भी जानते थे, और जो कुछ होने वाला है हुजूर उसे भी जान रहे हैं। हजरत उमैर का एक वाकया है, बड़ी तेजी के साथ बता दूं आपको क्योंकि वक्त है नहीं। उमैर और सफवान, जंगे बद्र के बाद की बात है, 2-3 मिनट बाकी है। तो जंगे बद्र जब हो चुका और उसमें बहुत सारे कुफार मारे गए, तो उमैर और सफवान जो अभी तक ईमान नहीं लाए, हालत कुफ्र में, हतीम काबा में बैठकर अपने मकतूलीन पर आंसू बहा रहे हैं। बद्र में जो लोग मकतूल हो गए थे, कत्ल हो गए थे, आंसू बहा रहे हैं। सफवान ने कहा कि अब तो जीने का मजा ही नहीं रहा, क्योंकि मेरा बाप भी मारा गया जंगे बद्र में और बहुत सारे सरदार मक्का भी मारे गए, अब जीने का कोई मजा नहीं रहा। और इसी तरह उमैर भी कहा कि हाँ मेरा भी जीने का कोई इरादा नहीं है, जीने का कोई मजा नहीं रहा, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे रिश्तेदार मारे गए और मेरा बेटा मुसलमानों की कैद में। अगर मैं कर्जदार नहीं होता और मुझे बाल बच्चों की फिक्र ना होती तो अभी मैं तलवार लेके जाता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके फरार हो जाता। उमैर ने कहा। तो सफवान ने क्या कहा, ये हतीम में बैठ करके बात हो रही है, हतीम काबा में, इन दोनों के दरमियान कोई नहीं है। सफवान ने कहा ऐसा है, तुम अपने बाल बच्चों की फिक्र मत करो, अपने कर्ज की फिक्र मत करो, जाओ तुम्हारा कर्ज मैं अदा कर दूंगा, तुम्हारे बाल बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, तुम जाओ, जो इरादा रखते हो उस इरादा को पूरा कर लो।
उमैर उठा, तलवार लिया, घोड़े पे सवार हुआ और बड़ी तेजी के साथ मदीना पहुंचा। मस्जिद नबवी में जैसे पहुंचा, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने उनको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसको हुजूर की खिदमत में लेके आए। सरकार ने फरमाया, उमर किस इरादे से आए हो? कहने लगे, हुजूर मैं तो अपने बेटे को छुड़ाने के लिए आया हूं। कि अच्छा, बेटे को छुड़ाने आए हो तो तलवार क्यों लाए हो? ये नंगी तलवार तुम्हारे हाथ में क्यों है? कहने लगे, नहीं मैं तो तलवार यूं ही सेफ्टी के लिए लेके आया हूं। हुजूर ने फरमाया, अच्छा, हतीम काबा में तुमने और सफवान ने बैठकर मेरे कत्ल की साजिश नहीं की? हतीम में बैठकर मेरे कत्ल की साजिश तुम दोनों नहीं की? उमैर कहता है कि ये तो एक राज की बात थी जिसमें सिर्फ हम जानते हैं और सफवान जानता है। ये राज की बात है, कोई तीसरा शख्स वहां मौजूद नहीं था। लेकिन अगर आप जानते हैं तो इसका मतलब है कि आपके रब ने आपको इसकी खबर दी है। इसका मतलब है कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अल्लाह ने आपको सच्चा दीन देकर भेजा है। मैं अभी से आपके दीन को कबूल करता हूं। हजरत सफवान भी बाद में इस्लाम कबूल किए, उमैर ने उसी वक्त इस्लाम कबूल किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब को क्या शान अता फरमाई, कैसी कैसी खबरें दी है। अल्लाह ने अपने महबूब को गैब का इल्म अता फरमाया है। लिहाजा हमारा तरीका यह होना चाहिए, हम उम्मती का हक यह होना चाहिए कि हम अपने महबूब की शान को बयान करें, उनकी अजमत को बयान करें, उनकी तारीफ करें, उनकी तौसीफ करें, उन पर कसरत से दुरूद पढ़ें। अल्लाह ने अपने महबूब की शान बड़ी अजीम शान की है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। खड़े हो जाइए और सफों को दुरुस्त कर लीजिए और एक ऐलान भी समाप्त कर लीजिए। 8 अक्टूबर बरोज इतवार बाद नमाज इशा 15 नंबर मोरभंज रोड में आमद रसूल कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। लिहाजा आप सभी हजरात से गुजारिश है, इस प्रोग्राम में मकामी और बैरूनी उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हैं। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाएं। 8 अक्टूबर बरोज इतवार बाद नमाज इशा 15 नंबर मोरभंज कलकत्ता रोड में एक अजीमुशान कॉन्फ्रेंस। इस महीने में मुतअद्दिद उन्वान पर आपके सामने खिताब किया जा रहा है। इससे पहले वाले हफ्तों में जो बयान हुआ, पहले बयान हुआ हमारे हुजूर के खानदान यानी खानदान मुस्तफ़ा, फिर उसके बाद विलादत मुस्तफ़ा, फिर उसके बाद अखलाक़ मुस्तफ़ा और आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला कमाल मुस्तफ़ा और अज़मत मुस्तफ़ा को आपके सामने बयान करने की कोशिश की जाएगी। याद रखें कि कमाल और अज़मत, बुजुर्गी और जाहो जलाल ये वो चीज़ है कि जिसके अंदर भी ये चीज़ होती है, ये लोगों को अपनी जानिब खींचती है। जिनके अंदर जितना ज्यादा कमाल होगा, जिनके अंदर जितनी बड़ी खूबी होगी, उसी हिसाब से वो लोगों को अपनी जानिब खींचेगी। अब ये कमाल, ये अजमत, ये खूबी चाहे इल्म की सूरत में हो, चाहे सखावत की सूरत में हो, चाहे वो हुस्न जमाल की सूरत में हो, चाहे ताकत कुव्वत के एतबार से हो, बहरहाल ये कमाल जिसके अंदर ज्यादा होगा वो लोगों को उतना ही अपनी जानिब खींचेगा। अगर इस लिहाज से हुजूर अक़दस नबी रहमत हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबर को देखा जाए तो अल्लाह ने अपने महबूब को वो कमाल अता फरमाया, अल्लाह ने अपने महबूब को वो अज़मत और शान अता फरमाई कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी पैगंबर तशरीफ लाए, आम इंसानों की बात नहीं, पैगंबरों की बात चल रही है कि पैगंबरों को अल्लाह ने जो फर्दन फर्दन तन्हा तन्हा जो खूबी अल्लाह ने
इन सारे पैगंबरों को अता फरमाई, वो सारी खूबियां अपने महबूब के अंदर जमा फरमा दी। हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तमाम लोगों में सबसे ज्यादा हसीनो जमील थे, तमाम लोगों में सबसे ज्यादा सखावत करने वाले थे। और आगे फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तमाम लोगों में सबसे ज्यादा ताकत व कुव्वत वाले थे। अल्लाह ने अपने महबूब को वो शान अता फरमाई। एक फारसी शायर ने कहा है कि हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आंचे खूबा हमा दारम तो तन्हादारी। यानी या रसूल अल्लाह, चाहे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न हो, चाहे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की फूंक हो, वो फूंक मारकर अंधों को सही कर देते थे और कोढ़ की बीमारी को जो शिफा देते थे अल्लाह के हुक्म से। तो चाहे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न हो, चाहे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की फूंक हो, चाहे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का यदे बैजा हो, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपके अंदर हर वस्फ को और हर कमाल और खूबी को जमा फरमा दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर खत्मे दुनिया तक, कयामे कयामत तक, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामे कयामत तक जितने भी इंसान इस दुनिया में आए और आने वाले हैं, इन सारे इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला ने जो अक्ल अता फरमाई, जो दिमाग अता फरमाया, जो ब्रेन दिया, इन सारे लोगों की अक्लों को और दिमागों को एक तरफ रखा जाए, हम हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अक्ल को एक तरफ रखा जाए, तब भी हमारे हुजूर की अक्ल सबकी अक्ल पर भारी। अल्लाह ने अपने महबूब को क्या नहीं दिया। एक हदीस पाक में आता है जो बारहा आपने सुनी है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, मैं तुम्हारा पेश रो हूं, मैं तुम्हारा इमाम हूं, पेश रो हूं, और मैं तुम्हारे ऊपर गवाह हूं, मैं तुम्हारे ऊपर गवाह हूं। और ऐ लोगों, खुदा की कसम, मैं यहीं पर बैठे बैठे हौज़े कौसर को देख रहा हूं, और जमीन के खजानों की चाबियां मेरे हाथ में लाकर रख दी गई, और मुझे इस बात का अंदेशा नहीं है, कसम खाकर बयान करते हैं, खुदा की कसम, मुझे इस बात का अंदेशा नहीं है कि तुम लोग मेरे बाद शिर्क में मुब्तला हो जाओगे, तुम लोग मेरे बाद मुशरिक हो जाओगे, मुझे इस बात का डर नहीं है। हाँ, मुझे इस बात का अंदेशा है कि तुम लोग मेरे बाद दुनिया को हासिल करने में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। तो इस हदीस पाक में भी आप समझ सकते हैं कि हुजूर ने किन किन कमालात के बारे में बयान फरमाया जो अल्लाह ने आपको अता फरमाया। एक हदीस पाक में आता है, हजरत इब्ने वहब रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे फरमाया कि महबूब, मांगिए जो मांगना हो मैं आपको अता करूंगा, महबूब जो मांगना हो मांगिए। तो हुजूर ने फरमाया, हुजूर ने खुदा की बारगाह में अर्ज की, परवरदिगार, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू, तूने इब्राहिम को खलील बनाया, मूसा को कलीम बनाया, नूह अलैहिस्सलाम को चुन लिया, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो सल्तनत अता की कि उनके बाद अब वो सल्तनत किसी को नहीं दी जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने हबीब की ये बात सुनी तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, महबूब, मैंने आपको जो कुछ भी अता फरमाया है ये इन तमाम इनामात से अफजल वाला है। महबूब, मैंने आपको कौसर अता फरमाया है, मैंने आपको कौसर अता फरमाया है, और ऐ महबूब,
मैंने आपके नाम को अपने नाम के साथ जोड़ दिया है कि जब भी मुअज्जिन अजान देगा तो मेरे नाम के साथ आपका नाम भी फजा में गूंजता रहे। महबूब, मैंने पूरी रूए जमीन को, पूरी दुनिया की जमीन को आपके लिए और आपकी उम्मत के लिए तहारत का सबब बना दिया है, और एक रिवायत में कि मस्जिद भी बना दिया, यानी तहारत का जरिया भी बना दिया और नमाज पढ़ने की जगह भी बना दी। और ऐ महबूब, हिजरत से पहले और हिजरत के बाद जो भी इल्जामात आपके ऊपर लगाए गए थे, उन सारे इल्जामात से मैंने आपके दामन को पाक कर दिया है। आप इस हाल में चल रहे हैं कि आप मगफूर हैं, मासूम हैं। और ऐ महबूब, मैंने आपकी उम्मतियों के दिलों को कुरान का हामिल बना दिया है। और ऐ महबूब, मैंने कयामत के रोज आपके लिए शफाअत कुबरा को खास कर दिया है। ये महबूब, ये शान मैंने आपको अता किया और किसी को अता नहीं किया। शफाअत कुबरा हुजूर के लिए, रूए जमीन की, दुनिया की पूरी जमीन तहारत का जरिया बना दिया गया, ये हुजूर के लिए और हुजूर की उम्मतियों के लिए। कुरान का हामिल बनाया गया हुजूर की उम्मत के लिए। हालांकि इससे पहले जो किताबें उतरती थी, तौरात, इंजील, ज़बूर और दीगर सहीफे, इनका हाफिज सिर्फ और सिर्फ नबी होते थे। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब के वास्ते इस उम्मत पर भी कितना करम फरमाया कि इस कुरान के हाफिज नबी तो होते ही हैं, इस कुरान के हाफिज हुजूर का एक एक उम्मती भी अपने सीने में इस कुरान को महफूज रखता है। अल्लाह ने अपने महबूब को वो शान अता की है। अल्लाह ने, मैं बताया ना कि वो कमाल चाहे जिस सूरत में हो, चाहे वो हुस्न की सूरत में हो, चाहे वो ताकत और कुव्वत की सूरत में हो, चाहे वो सखावत की सूरत में हो, चाहे इल्म की सूरत में हो, बहरहाल अल्लाह ने अपने महबूब को जो कमाल अता फरमाया वो किसी नबी को अता नहीं फरमाया। हुस्न के मामले में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि हुस्न के मामले में बहुत बोल चुका हूं। बस इतना आप याद रखें कि अल्लाह ने अपने महबूब को वो हुस्न अता फरमाया था, वो हुस्न अता फरमाया था, वो शान अता फरमाई थी कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हजरत आयशा कहती है कि मैं एक मरतबा रात के वक्त कपड़ा सी रही थी, चिराग भी रोशन नहीं था और कपड़ा सी रही थी। इतने में मेरी सुई जमीन पे गिर गई। मैंने बहुत हाथ पैर मारा कि सुई मुझे मिल जाए, मगर मुझे सुई नहीं मिली। इतने में मेरे हुजरे में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए। हुजूर के चेहरे की वजह से, हुजूर के नूर की वजह से कमरा इतना रोशन हो गया, इतना रोशन हो गया कि मुझे अपनी खोई हुई सुई मिल गई। हुजूर की ताकत और कुव्वत का अंदाजा लगाएं आप। अब तक आप हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की शुजाअत और उनकी बहादुरी के किस्से सुने हैं और उनके वाकयात सुने हैं, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को कितना बहादुर बनाया, कितना ताकतवर बनाया। अल्लाहु अकबर। अरब में एक पहलवान था जिसका नाम था रुकाना पहलवान। इस तरह कई पहलवानों के साथ हुजूर के वाकयात हैं, मैं सिर्फ एक पहलवान का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि वक्त है नहीं। रुकाना पहलवान था और ये पहलवान इतना बड़ा पहलवान था, इतना ताकतवर था कि इनके बारे में किताबों में लिखा है कि अकेला ये बंदा, अकेला ये पहलवान 200 आदमी को पछाड़ सकता था, 200 आदमी का मुकाबला कर सकता था। किताबों में लिखा है, हदीस शरीफ तिरमिजी की हदीस पाक है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अरब के एक पहाड़ी इलाके से गुजर रहे थे। चलते चलते रुकाना पहलवान से मुलाकात हो गई। तो हुजूर की आदत करीमा थी लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने की। हुजूर ने उनको इस्लाम की तरफ बुलाया, इस्लाम की दावत दी। अब रुकाना पहलवान, उनको अपनी ताकत का गुरूर था, घमंड था। उसने फौरन कहा कि ठीक है, मैं आपकी दावत को कबूल कर लूंगा, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि आप मेरे साथ कुश्ती लड़े, मेरे साथ आप लड़ें। जब आप मेरे साथ लड़ेंगे और मुझे शिकस्त दे देंगे, फिर उसके बाद मैं इस्लाम कबूल करूंगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनके चैलेंज को कबूल किया। आप सोच सकते हैं हुजूर की जाहिरी जिस्म कैसा था, हुजूर का जाहिरी जिस्म कैसा था। पहलवान कैसा होता है, पहलवान की ग़िज़ा क्या होती है, आप ये भी मालूम है। पहलवान क्या खाता है और उसकी खुराक क्या है, उसकी ग़िज़ा क्या है, ये हर शख्स को मालूम है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मामला यह था कि कई कई महीने तक तो आपके घर में चूल्हा नहीं जलता था,
खजूर खा करके पानी पीते थे, लेकिन हुजूर ने उनके चैलेंज को कबूल किया। कबूल करने के बाद हदीस पाक में आता है कि रुकाना पहलवान लंगोट कस करके अखाड़े में आया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अखाड़े में तशरीफ लाए। किताबों में लिखा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक एकदम एक झटके में हुजूर ने उसके बाजू को पकड़ा और पकड़ने के बाद एक झटके ही में उसको जमीन पे गिरा दिया। रुकाना पहलवान जब जमीन पे गिर गया तो वो हैरान था, वो सोच नहीं पा रहा था कि मैं कैसे गिरा दिया गया। वो कहने लगा कि नहीं, मैं अभी संभल नहीं पाया था, ये बेतवज्जुही में हो गया है, मैं अभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया था, मैं तो अभी पूरे तौर से तैयार भी नहीं हुआ था, इसलिए ये नहीं माना जाएगा, आप दूसरी मरतबा मुझे जमीन पे गिरा दें तो मैं ईमान लेके आऊंगा। हुजूर ने फिर उनके चैलेंज को कबूल किया और फिर हुजूर अखाड़े में तशरीफ लाए। वो भी लंगोट कस करके दोबारा तैयारी के साथ आया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मरतबा भी उसके बाजू को पकड़ा और चश्मे ज़दन में उसको जमीन पर पटक दिया। अल्लाहु अकबर। रुकाना पहलवान समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं इतनी आसानी के साथ क्यों पटक दिया जा रहा हूं। उसने फिर कहा कि एक मरतबा आप मुझको और पटके तो मैं ईमान लेकर आऊंगा। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि चलो मैंने तुमको 2 मरतबा जमीन पे पटक दिया है, अब तुम ईमान लाओ या ना लाओ ये तुम्हारी किस्मत की बात है, तुम्हारी मुकद्दर की बात है। हुजूर ने ये नहीं फरमाया। हुजूर चाहते थे कि लोग ज्यादा से ज्यादा इस्लाम कबूल करें। लोग हुजूर की शांति हरीसुन अलैकुम, हमारी भलाई के चाहने वाले, हुजूर चाहते थे ज्यादा से ज्यादा लोग इस्लाम कबूल करें। हुजूर ने तीसरी मरतबा भी उसके चैलेंज को कबूल किया और तीसरी मरतबा भी हुजूर ने उसको जमीन पे गिरा दिया। जब तीसरी मरतबा भी वो जमीन पे गिर पड़ा तो पहलवान उठा और कहने लगा, कसम खुदा की ये कोई आम इंसानों की ताकत नहीं मालूम होती है, कोई जिस्मानी ताकत नहीं है, ये रूहानी ताकत है और पैगंबरी ताकत है, और मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और मैं अभी से आपके दीन को कबूल करता हूं। अल्लाहु अकबर। ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत और कुव्वत का आलम था कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो ताकत और कुव्वत अता फरमाई। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की तरफ अगर आप देखें कि अल्लाह ने आपको इल्म क्या अता फरमाया। इल्म के हवाले से आज बहुत सारे लोग बहस करते हैं, इल्म के हवाले से आज बहुत लोग बहस करते हैं, लेकिन आप सुने जरा, हदीसों को सुने। आप हदीसों को सुनेंगे तो आपको मालूम होगा कि अल्लाह ने अपने महबूब को क्या इल्म अता फरमाया। इल्म का कमाल जो अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया किसी को अता नहीं फरमाया। हुजूर फरमाते हैं, एक हदीस पाक है कि मैंने ख्वाब में अपने रब को बेहतरीन सूरत में देखा। और याद रहे, हमारा ख्वाब झूठा हो सकता है, हमारा ख्वाब झूठा हो सकता है, बल्कि हमारे ज्यादातर ख्वाब झूठे ही होते हैं। कोई कोई ख्वाब सच्चा होता है। हर आदमी ताबीर लेके आ जाता है, मौलाना साहब इसकी ताबीर क्या है भाई। आप समझे, ज्यादातर ख्वाब झूठे होते हैं हमारे, कोई कोई ख्वाब सच्चा होता है। और उलमाए किराम जो होते हैं और अइम्माए किराम होते हैं वो मसाइल बताने के लिए, ख्वाब की ताबीर बताने के लिए नहीं होते। और अक्सर लोग मसाइल कम लेके आते हैं, ख्वाब की ताबीर लेके ज्यादा आते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा, कहते हैं कि मैंने ख्वाब में अपने रब को बेहतरीन सूरत में देखा, बेहतरीन सूरत में। मेरे रब ने मुझसे पूछा कि महबूब जरा ये बताइए, ये फरिश्ते किस बात में बहस कर रहे हैं, फरिश्ते जो बहस कर रहे हैं वो किस मामले में बहस कर रहे हैं। तो हुजूर फरमाते, मैंने अर्ज की, परवरदिगार तू बेहतर जानता है, तू जानने वाला है, मुझे इसका इल्म नहीं। तो हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे दोनों कंधों के दरमियान अपना दस्ते कुदरत रखा। अल्लाह ने मेरे दोनों कंधों के दरमियान अपनी कुदरत की हथेली को रखा। तो हुजूर फरमाते हैं कि मैंने उसकी ठंडक को महसूस किया और फिर अल्लाह के दस्ते कुदरत रखने की वजह से मेरी कैफियत यह हो गई कि आसमानों और जमीन में जो कुछ भी था मैं सब कुछ जान गया। आसमानों जमीन में जो कुछ भी था मैं जान गया। और एक रिवायत में आता है, फतजल्ला ली कुल्लु शैइन वारफ्तु, यानी अल्लाह ने मेरे दोनों कंधों के दरमियान अपने दस्ते कुदरत रखा और उसकी वजह से हर चीज मेरे ऊपर रोशन हो गई, मैं हर चीज को जान गया। अब सोचिए, लोग कहते हैं कि हुजूर को ये मालूम था, ये मालूम नहीं था, ये मालूम नहीं था, इसके बारे में जानते थे, माँ के पेट में क्या है ये हुजूर को नहीं मालूम, कयामत कब आएगी ये हुजूर को नहीं मालूम, बारिश कब होगी ये हुजूर को नहीं मालूम।
हुजूर यहां फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने मेरे दोनों कंधों के दरमियान हाथ रखा और जमीन और आसमान में जो कुछ भी है सब कुछ मैं जान गया। हुजूर की बात मानेंगे कि इन मुल्लाओं की बात मानेंगे आप, जो हुजूर के इल्म को घटाने की बात करते हैं? बताइए, एक उम्मती की ये शान हो सकती है? क्या ये उम्मती का काम हो सकता है? तुम इल्म की बात करो, इल्म घटाने की बात मत करो। अल्लाह ने अपने महबूब को शान अता की है। आपको बताएं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को नहीं देखा, खुदा का दीदार नहीं किया, बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तजल्ली को देखा। तो मालूम है, हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी तजल्ली दिखाया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की तजल्ली को देखा, तो जब तजल्ली किसी एक पहाड़ पे जब पड़ी थी तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया। उस तजल्ली को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा और देखने की वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। लेकिन बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखें इतनी रोशन हो गई, अल्लाह की तजल्ली को देखा ना, सिर्फ तजल्ली को देखा, तजल्ली को देखने की वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखें इतनी रोशन हो गई, इतनी रोशन हो गई कि मीलों दूर अगर चूंटी भी चलती थी हजरत मूसा देख लेते थे। मीलों दूर कोई चूंटी चल रही है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देख लेते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की निगाह इतनी तेज हो गई, इतनी तेज हो गई कि कोई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सामना नहीं कर सकता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी निगाहों को नीची करके रखते थे, कभी हिजाब डाल के रखते थे, किसी की तरफ नजर नहीं उठाते थे। उनकी अहलिया ने कहा, मैं आपको देखना चाहती हूं, मैं आपकी निगाहों में निगाह डालना चाहती हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, तुम मेरा सामना नहीं कर सकते, इसलिए कि अगर तुमने मेरी निगाह पे नजर डाल दी तो तुम्हारी आंखें बेकार हो जाएंगी, तुम ताब नहीं ला पाओगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं देखना चाहती हूं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको मना किया, लेकिन अल्लाह की तजल्ली का परतव देखने का शौक था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, मैं एक आंख को बंद कर लेती हूं और एक आंख से देखती हूं, ताकि एक आंख अगर बेकार हो जाए तो कम से कम एक आंख ठीक रहे। तो उन्होंने एक आंख पे हाथ रख करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों को देखा, तो उनकी वो आंख बेकार हो गई, उनकी वो आंख बेकार हो गई। अब उसके बाद उनके अंदर जो लज्जत पैदा हुई, अल्लाह की तजल्ली का परतों देखा, तजल्ली को भी नहीं, परतों देख रहे हैं जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में मौजूद है, परतों देखा, उनकी आंख बेकार हो गई, उनके अंदर एक सुरूर पैदा हुई, कैफियत पैदा हुई, लज्जत पैदा हुई। उन्होंने दूसरी आंख भी खोल दी, दूसरी आंखें खोली, दूसरी आंख भी बेकार हो गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल से उनकी दोनों आंखों को रोशन कर दिया। अब आप सोचिए, मैं बताना ये चाहता हूं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिन्होंने अल्लाह की तजल्ली को देखा, तो उनकी बसारत का आलम यह हो गया, उनकी निगाह इतनी तेज हो गई कि मीलों दूर अगर चूंटी चल रही है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसे देख रहे हैं, तो मुस्तफा जाने रहमत जिन्होंने अपनी आंखों से रब का दीदार किया, उनकी निगाह का आलम क्या होगा? सोचिए जरा, ये समझ की बात है। हुजूर फरमाते हैं, खुदा की कसम, खुदा की कसम, तुम्हारा रुकू और तुम्हारा खुशू ये दोनों मुझसे छुपा हुआ नहीं है। मैं तुम्हारे रुकू को भी देख रहा हूं और तुम्हारे खुशू को भी देख रहा हूं। रुकू किसे कहते हैं मालूम है आपको? आदमी नमाज पढ़ने में जो रुकू करता है वो आपको मालूम है? रुकू एक कैफियत का नाम है, जब आदमी झुकता है सजदा से पहले, कयाम करने के बाद, वो रुकू है। आप देख करके बता सकते हैं कि ये रुकू है। लेकिन खुशू किसे कहते हैं? खुशू देखने वाली चीज नहीं है। हवा को देख सकते हैं आप? हवा को नहीं देख सकते आप, महसूस कर सकते हैं। खुशू को देख नहीं सकते आप। खुशू दिल की एक कैफियत का नाम है, यानी दिल में जो अल्लाह का एक डर पैदा होता है, एक आजिज़ी पैदा होती है, उसी को खुशू कहते हैं। तभी तो कहते हैं कि फला आदमी खुशू व खुजू के साथ नमाज पढ़ता है, मतलब दिल में डर होता है, काफी आजिज़ी होती है, इस हालत में वो नमाज पढ़ता है। लेकिन हुजूर खुशू देखने वाली चीज नहीं है। हुजूर फरमाते, मैं तुम्हारे खुशू को भी देख रहा हूं। जो देखने वाली चीज नहीं है, हुजूर उसे भी देख रहे हैं। अब सोचिए जरा, निगाहे मुस्तफा का आलम क्या होगा? हुजूर रुकू को भी देख रहे हैं, खुशू को भी देख रहे हैं, जो दिल की एक कैफियत है। लिहाजा अल्लाह ने अपने महबूब को जो इल्म अता फरमाया था, अल्लाहु अकबर, हम उसको किसी पैमाने के जरिए से नाप नहीं सकते हैं। अल्लाह ने अपने महबूब को बेबहा और बेइंतहा इल्म अता फरमाया था। जो कुछ हो चुका है हुजूर उसे भी जानते थे, और जो कुछ होने वाला है हुजूर उसे भी जान रहे हैं। हजरत
उमैर का एक वाकया है, बड़ी तेजी के साथ बता दूं आपको क्योंकि वक्त है नहीं। उमैर और सफवान जंगे बद्र के बाद की बात है, 2-3 मिनट बाकी है। तो जंगे बद्र जब हो चुका और उसमें बहुत सारे कुफार मारे गए, तो उमैर और सफवान जो अभी तक ईमान नहीं लाए, हालत कुफ्र में, हतीम काबा में बैठकर अपने मकतूलीन पर आंसू बहा रहे हैं। बद्र में जो लोग मकतूल हो गए थे, कत्ल हो गए थे, आंसू बहा रहे हैं। सफवान ने कहा कि अब तो जीने का मजा ही नहीं रहा, क्योंकि मेरा बाप भी मारा गया जंगे बद्र में और बहुत सारे सरदार मक्का भी मारे गए, अब जीने का कोई मजा नहीं रहा। और इसी तरह उमैर भी कहा कि हाँ, मेरा भी जीने का कोई इरादा नहीं है, जीने का कोई मजा नहीं रहा, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे रिश्तेदार मारे गए और मेरा बेटा मुसलमानों की कैद में। अगर मैं कर्जदार नहीं होता और मुझे बाल बच्चों की फिक्र ना होती तो अभी मैं तलवार लेके जाता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके फरार हो जाता, उमैर ने कहा। तो सफवान ने क्या कहा, ये हतीम में बैठ करके बात हो रही है, हतीम काबा में, इन दोनों के दरमियान कोई नहीं है। सफवान ने कहा ऐसा है, तुम अपने बाल बच्चों की फिक्र मत करो, अपने कर्ज की फिक्र मत करो, जाओ तुम्हारा कर्ज मैं अदा कर दूंगा, तुम्हारे बाल बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, तुम जाओ, जो इरादा रखते हो उस इरादा को पूरा कर लो। उमैर उठा, तलवार लिया, घोड़े पे सवार हुआ और बड़ी तेजी के साथ मदीना पहुंचा। मस्जिद नबवी में जैसे पहुंचा, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने उनको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसको हुजूर की खिदमत में लेके आए। सरकार ने कहा, उमैर किस इरादे से आए हो? कहने लगे, हुजूर मैं तो अपने बेटे को छुड़ाने के लिए आया हूं। कि अच्छा, बेटे को छुड़ाने आए हो तो तलवार क्यों लाए हो? ये नंगी तलवार तुम्हारे हाथ में क्यों है? कहने लगे, नहीं मैं तो तलवार यूं ही सेफ्टी के लिए लेके आया हूं। हुजूर ने फरमाया, अच्छा, हतीम काबा में तुमने और सफवान ने बैठकर मेरे कत्ल की साजिश नहीं की? हतीम में बैठकर मेरे कत्ल की साजिश तुम दोनों ने नहीं की? उमैर कहता है कि ये तो एक राज की बात थी जिसमें सिर्फ हम जानते हैं और सफवान जानता है, ये राज की बात है, कोई तीसरा शख्स वहां मौजूद नहीं था। लेकिन अगर आप जानते हैं तो इसका मतलब है कि आपके रब ने आपको इसकी खबर दी है, इसका मतलब है कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, अल्लाह ने आपको सच्चा दीन देकर भेजा है, मैं अभी से आपके दीन को कबूल करता हूं। हजरत सफवान भी बाद में इस्लाम कबूल किए, उमैर ने उसी वक्त इस्लाम कबूल किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब को क्या शान अता फरमाई, कैसी कैसी खबरें दी है। अल्लाह ने अपने महबूब को गैब का इल्म अता फरमाया है। लिहाजा हमारा तरीका यह होना चाहिए, हम उम्मती का हक यह होना चाहिए कि हम अपने महबूब की शान को बयान करें, उनकी अजमत को बयान करें, उनकी तारीफ करें, उनकी तौसीफ करें, उन पर कसरत से दुरूद पढ़ें। अल्लाह ने अपने महबूब की शान बड़ी असीम शान की है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। खड़े हो जाइए और सफों को दुरुस्त कर लीजिए और एक ऐलान भी समाप्त कर लीजिए। 8 अक्टूबर बरोज इतवार बाद नमाज ईशा 15 नंबर मोरभंज रोड में आमद रसूल कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। लिहाजा आप सभी हजरात से गुजारिश है, इस प्रोग्राम में मकामी और बैरूनी उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हैं। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाएं। 8 अक्टूबर बरोज इतवार बाद नमाज इशा 15 नंबर मोरभंज कलकत्ता रोड में एक अजीमुशान कॉन्फ्रेंस